हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मीना आपका स्वागत करती हूँ मीना नीरज ब्लॉग्स में। तो गाइस, यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठकर किचन में नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो बच्चों का भी छुट्टी है। तो मैं आज यहाँ पर छिलका रोटी बनाने के लिए रात को ही चावल और उड़द का दाल और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है चावल में, वो साबूदाना को भिंगा के रात को ही छोड़ दी थी। साबूदाना मिलाने से थोड़ा रोटी जो है ना, छिलका रोटी थोड़ा टेस्टी बनता है, सॉफ्ट बनता है, थोड़ा मीठा मीठा भी लगता है। बच्चे भी खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। इसलिए मैं जब भी छिलका रोटी बनाती हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा साबूदाना भी डाल देती हूँ। ऐसा करने से रोटी थोड़ा मीठा मीठा बनता है और खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं चावल को पीसने के लिए रख दी थी मिक्सर में, और पीस भी चुका है एक बार। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, पीस गया है मेरा चावल। इसी तरह करके मैं अपना सारा चावल को पीस लूँगी। उसके बाद रोटी बनाऊंगी। और क्योंकि शिवांश और रियांश अभी सोए हुए हैं, और रियांश के पापा को रोटी खा के मतलब खाना खा के ड्यूटी जाना था, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। और मेरा चावल लगभग पीस चुका था। अब मुझे खाली रोटी पकाना था, टाइम भी हो गया था नाश्ता का, तो मुझे रोटी फटाफट से बनाना था। मेरा चावल भी लगभग पीस चुका था। इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी मतलब हल्का सुसुम पानी डाल ली थी इसमें, ताकि रोटी और ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैं चढ़ा दी थी। और कितना सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा रोटी बन रहा था, पूरा टेस्टी लग भी रहा था और दिख भी रहा था। क्योंकि रियांश शिवांश टेस्ट किए तो बता रहे थे कि बहुत टेस्टी है मम्मी। ऐसे जब भी आप बनाएंगे ना तो थोड़ा सा उसमें साबूदाना मिला दीजिएगा ना, तो अच्छा बनता है, खाने में सॉफ्ट भी लगता है, प्लस थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा भी लगता है। क्योंकि साबूदाना का टेस्ट ऐसे ही थोड़ा मीठापन रहता है ना, तो इसलिए मीठा लगता है। और यहाँ पर मैं आज नाश्ते में बैगन आलू बरी का सब्जी बना रही थी। ये बैगन जो है था ना मेरा, वो कुछ ज़्यादा ही दिन खरीदा हो गया था। ले जब मायके गई थी तभी खरीद के गई थी, बट फ्रिज में था तो ऐसा ख़राब नहीं हुआ था, ठीक ही था, बस एक ख़राब था, बाकी सब ठीक था। तो वही मैं बैगन आलू बरी का सब्जी बना ली थी यहाँ नाश्ता के साथ। क्योंकि छिलका रोटी के साथ ग्रेवी वाला सब्जी अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर बैगन आलू बरी की सब्जी बना रही थी। फिर हम लोग सारे कोई नाश्ता उस्ता करके छत में धान जो हम दिए थे यहाँ पे सूखने के लिए, उसको उड़ाने के लिए आ गए थे। ये चावल को मैं 2 दिन पहले ही छत पे सूखने के लिए दे दी थी। क्योंकि घर में वाइट चावल मतलब जिसको हम लोग अरवा चावल बोलते हैं, वो मेरा ख़त्म हो गया था। और छिलका रोटी भिंगाया तो सारा ख़त्म हो गया, तो बस उतना ही सा ही बचा हुआ था मेरे पास। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर सुखाने के लिए धान को छत पे रख दी थी। और बहुत कचड़ा था, ये धान डायरेक्ट खेत से आया हुआ था घर में, तो बहुत ज़्यादा ही कचड़ा था इसमें। बिना राइस मतलब जिसमें चावल नहीं था, ऐसे पिलई जो बोलते हैं हम लोग, वो था, प्लस धान का चूर था, पुआल उवाल सब इसमें मिक्स था। तो इसको उड़ाना ज़रूरी था, तो यहीं पर मैं सूप से उड़ाने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर मधु भी आ गई थी मैया को लेके, बोल रही थी कि दीजिए दीदी हम ही उड़ा देंगे। पर वो एक जन को हम लोग को बच्ची को खिलाना था, तो मैं ही यहाँ पर उड़ाने के लिए लग गई थी। और कचड़ा भी बहुत ज़्यादा था, हवा चल रहा था तो फिर साफ हो गया था उड़ाने के बाद। और यहाँ रियांश और शिवांश दोनों बदमाशी करने में लग गए थे। मैं यहाँ उड़ा रही थी तो वो लोग दोनों बदमाशी कर रहे थे, खेलने में लगे हुए थे। शिवांश तो मान ही नहीं रहा था, मम्मी मुझे ही उड़ाना है ऐसे बोल रहा था। और सूप को बार बार मांग रहा था, जिद कर रहा था कि मुझे ही साफ करना है धान बोल के। लेकिन फिर यहाँ पर मेरा धान लगभग साफ हो चुका था, ज़्यादा को नहीं चढ़ाई थी मेरा, और अभी नीचे रखा हुआ है। मुझे चावल नहीं था इसलिए इतने ही मैं एक ही बोरी को यहाँ पर चढ़ा कर सुखाई थी। और मेरा नीचे घर में रखा हुआ है चावल, उसको भी मुझे सुखाना होगा और इसी तरह साफ करना होगा। लेकिन अभी मेरा चावल घटा हुआ था, मतलब ख़त्म हुआ था, तो मैं यही छत पे चढ़ा दी थी सूखने के लिए। और शिवांश यहाँ पर मेरा सूप छीन लिया और वो भी अपना फटकने लगा धान को, और पूरा इधर उधर छींटने में लगा हुआ था। पूरा बदमाशी करता है, इसी जो काम मैं करती हूँ इसको भी वही काम करना रहता है। फिर जैसे ही हम लोग धान चावल पूरा सुखा के
उड़ा के ले आए नीचे। फिर लंच का टाइम हो गया था तो लंच में हम लोग बना रहे थे आज चिकन, क्योंकि मधु मेहमान आई थी तो उसको हम लोग एक दिन भी नॉन वेज नहीं खिलाए थे, इसलिए आज घर में चिकन बना रही थी मैं। मेरा चिकन बन गया था। फिर चिकन के साथ में चटनी, सलाद, दाल बनाई थी, क्योंकि चिकन का ग्रेवी मैं नहीं रखी थी तो फिर इसी तो मेरा सारा खाना रेडी हो चुका था और खाने का टाइम भी हो गया था। अब भूख भी लग रहा था, काहे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अरे दे यहाँ पर शिवांश अपना पानी गर्म करने में लगा हुआ था। आजकल वह खुद से सीख गया है पानी गर्म करने और खुद से पानी गर्म करता है केतली में। किसी का गर्म किया हुआ पानी वो नहीं पीता है, खुद ऑन करना चाहता है स्विच भी, लेकिन उतना लंबा नहीं है, कैसे ऑन करेगा। हम लोग ही ऑन कर देते हैं, बस वो जार का स्विच रहता है उसको ऑन कर देता है और खुद पानी निकालता है गिलास में, खुद पीता है। आजकल बड़ा हो रहा है ना तो खुद से काम करना चाहता है, और दूसरों का पानी दिया हुआ नहीं पिएगा, खुद से डालेगा, इधर उधर गिरा देता है पूरा। देखिए कैसा पानी पी रहा है खुद से लेके, मम्मी देगी तो वो नहीं पिएगा। हम लोग का खाना रेडी हो चुका था और भूख भी काफ़ी लग रहा था। मधु को भी खाना दे दिए थे हम, और हम लोग दोनों लेके खाना खा रहे थे। और यश भी उधर टीवी रूम तरफ लेके खाना खा रहा था। बहुत टेस्टी बना है मम्मी बोल रहा था। तो खाने में हम लोग का यही था, दाल चावल चिकन और सलाद और चटनी। बहुत यमी लग रहा था। मधु टेस्ट करके बताई बहुत यमी बना है। और इधर इसकी बड़ी मम्मी लोग को भी हम बोल दिए थे, रियांश शिवांश की चिकन बना है, खाने इधरे खाना है। तो वो लोग भी खाने आने वाली थी, बट टाइम बहुत हो गया था, वो लोग नहीं आई थी और हम लोग को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रहा था। तो लोग बड़ी मम्मी, रियांश का बड़ी मम्मी का आने से पहले ही हम लोग इधर खाना खा रहे थे। 2 बज रहा था तो भूख भी काफ़ी लग रहा था, और उधर काम भी हम लोग कुछ ज़्यादा ही किए थे, छत में धान उन साफ कर रहा, तो भूख भी लग गया था। इसलिए हम लोग इधर दोनों मिलके खाना खा रहे थे मधु के साथ में। और बहुत टेस्टी चिकन बना था, क्योंकि ग्रेवी वाला नहीं था ना, सूखा बना था, इसलिए काफ़ी टेस्टी लग रहा था हम लोग का चिकन। देखिए कितना मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत यमी लग रहा है। और शिवांश को खाना खिला दिए थे हम पहले ही, और क्योंकि उसको नींद आ रहा था तो सोना चाह रहा था तो उसको खाना खिला दिए थे हम। और जैसे ही रिया शिवांश की बड़ी मम्मी आई, वो सन पापड़ी लेके आई थी, तो कटोरी में लेके सन पापड़ी खाने लगा। खाना खा चुका था फिर भी उसको सन पापड़ी खाना था, क्योंकि उसका फेवरेट खाना था। फिर इसका बड़ी मम्मी लोग को भी हम खाना दे दिए थे, मेरी जेठानी को, रियांश की बड़ी मम्मी। फिर वो लोग खाना खाए, फिर हम लोग पूरा फैमिली तैयार होके, हम रियांश की बड़ी मम्मी मधु सारे तैयार होके मतलब मधु घर जाएगी ना, इसीलिए मैया का कुछ कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट आ गए थे। यहाँ पर चूज कर रहे थे कपड़ा, पर सारे कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था, गर्म कपड़ा भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में हम लोग को खरीदना था। फिर मिल गया हम लोग को यहाँ पर कपड़ा। और शिवांश लोग देखिए, हम लोग को एक एक कपड़ा खरीदना था, यहाँ पर ये लोग मैया का इतना सारा कपड़ा यहाँ पर डाल के भर दिया। 5-6 कपड़ा ला के डाल के ट्रॉली में शिवांश डाल दिया कि ये मेरा है बोल के, छोटा छोटा कपड़ा को, मैया का साइज का कपड़ा को वो डाल के पूरा ट्रॉली में भर दिया। 5 कपड़ा वो एक्स्ट्रा डाला था यहाँ पर। और कुछ टॉयज भी, जैसे भी ये लोग मॉल जाता है ऐसे ही चूज कर करके पूरा डालने लगता है, बिना कुछ सोचे समझे, जो मिला उठा के डाल लो। फाइट कर करके दोनों भाई लड़ाई कर करके, रियाज नहीं डालने देगा तो लड़ाई करता है, कोई भी चीज़ उठा लेता है और ट्रॉली में डाल देता है, बस उसको सारा चीज़ खरीदना रहता है। टॉयज भी, जो टॉयज घर में पड़ा हुआ है वो भी छोड़ के नहीं, उसी टॉयज को उसको चाहिए, जो दिखे सबको ले लेके ट्रॉली में डाल देता है। तो यहीं पर हम लोग उस वहाँ मैया का कपड़ा खरीदे, हम एक खरीदे और एक रियांश की बड़ी मम्मी खरीदी, दोनों एक एक मैया के लिए कपड़ा खरीद दिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आई थी, मतलब पहली बार आई थी, बहुत दिन तो क्या, अभी छोटी है 5 महीना की है, तो पहली बार हम लोग का घर आई थी, तो उसके लिए हम लोग एक एक कपड़ा खरीदे। और यहाँ पर वो गोदी में ही सो गई थी, पूरा जाने टाइम ही गाड़ी में ही सो गई थी, पूरा गोदी में ही घूमी, यहाँ पर पूरा आराम से सो रही थी गोदी में। फिर मधु को यहाँ पर कुछ और चीज़ भी खरीदना था, वो ढूंढ रही थी, पर उसको जैसा पसंद है वैसा वो मिल नहीं रहा था। सैंडल खरीदेंगे बोल रही थी, पर सैंडल वैसा उसके लायक नहीं मिल रहा था। सैंडल तो दिख रहा था अच्छा, बट उसके साइज़ का नहीं था। फिर यहाँ पर वो ढूंढने लगी, नहीं मिला उसका साइज़, तो फिर वो सैंडल नहीं खरीदी। हम भी उसके लिए ढूंढने का ट्राई किए, पर उस अच्छा यहाँ पर डिज़ाइन था, बट उसका साइज़ का नहीं था,
तो फिर हम लोग सैंडल नहीं खरीदे, बस मैया का कपड़ा खरीदे, कुछ मिक्सचर बिस्किट था वो सब खरीदे और बिलिंग करा के लिए चले गए काउंटर पे। और यहाँ मैया बहुत मस्ती कर रही थी भैया के साथ में, रियांश के साथ में। तो गाइस अभी डिनर में हम लोग का बना है अभी कि ये बचा हुआ छिलका रोटी और आटा रोटी दोनों मिक्स है। ये ज़्यादा नहीं था गुड़ी, तो हम लोग थोड़ा सा इसको बनाए और थोड़ा सा आटा गूंद के बनाए, ये कम था इसीलिए। और सब्जी में बना है पत्ता गोभी आलू का भुजिया, और तभी का थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ था वो है, और दूध है। तो हम लोग खाना खाते हैं गाइस। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।